आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। आप सभी भक्तों को दास के इस यूट्यूब चैनल पे, इस यूट्यूब परिवार पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा धर्म बड़ा कि कर्म। चलिए आप बताइए कि धर्म बड़ा कि कर्म, क्योंकि बहुत से भक्त, बहुत से युवा कहते हैं कि सिर्फ कर्म ही बड़ा है, हमारे लिए कर्म बड़ा है। क्योंकि वो एक तर्क देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ये कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तू अपना कर्म कर, फल की आशा मत कर। अब तो धर्म कहाँ जाएगा? देखिए दिक्कत कहाँ होती है। हम आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं अपने पास, अधकचरा ज्ञान। इस ज्ञान को हमारे साधु संत सिर्फ एक वाणी कहते हैं कि ऐसा ज्ञान अधकचरा ज्ञान होता है, आधा ज्ञान होता है। और आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। आधा ज्ञान आतंकवादी के समान होता है। एक आधी अधूरी जानकारी इंसान को देह त्यागने तक मजबूर कर सकती है। एक आधा अधूरा ज्ञान इंसान के पारिवारिक संबंध को बिगाड़ने की क्षमता रखती है। और आधा अधूरा ज्ञान एक व्यक्ति को आतंकवादी भी बना सकती है। इसीलिए आप संतों के सानिध्य बैठिए और जानिए। तो धर्म बड़ा कि कर्म? तो प्यारे भक्तों, बड़ा, अब आप ही लोग कहिएगा, धर्म बड़ा कि कर्म? तो जानते हैं कि धर्म बड़ा। अब आप लोग बोलिएगा कि ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म बड़ा। तो आप सुनिए, वहाँ ये कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तू अपना कर्म कर, फल की आशा मत कर। जो व्यक्ति फल की आशा पहले से ही करने लग जाता है, मीन्स बिफोर वर्क, वो काम को शुरू करने से पहले ही भविष्य की कल्पना कर लेता है कि मुझे ये कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो मैं क्यों कर नहीं। हमारा कर्म है सिर्फ कर्म करना, कार्य करना। उसका फल अच्छा हो या बुरा हो, वो भगवान के हाथ में होता है। जैसे एक किसान जब खेती करता है तो उसका कर्म इतना होता है कि वो बीज को बोए और उस खेत में पूरी तरह से खेत की रखवाली करे, इत्यादि इत्यादि जो उनका कार्य है वो पूरा साल करे। उसके बाद कभी कभार खेती नष्ट भी हो जाती है और कभी कभार चार गुना उन्हें फल प्राप्त मिलता है। तो वो उस प्रकार है, फल की आशा जो करता है वो हमेशा दुखी रहता है, और जो फल की आशा नहीं करता वो सुखी रहता है परमात्मा में। तो अब हम ये जानेंगे कि धर्म बड़ा कि कर्म। देखिए प्यारे भक्तों, कर्म कैसे बड़ा हो सकता है? क्योंकि एक कसाई गाय काट रहा है तो वो कर्म कैसे हो सकता है? वो कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, सही कर्म और गलत कर्म। अब आप कर्म कर रहे हो लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं है कि सही कौन सा है और गलत। एक बकरा काटने वाला, मुर्गी काटने वाला, अंडा बेचने वाला, गाय काटने वाला, ये कर्म सही कैसे हो सकता है? आप बताइए। आप जितनी भी सनातनी है, हमारे यहाँ पर गाय को माता माना जाता है, माना गाय माता है, और कोई गाय को मारे तो क्या सही कर्म है? कोई किसी की बहन बेटियों को बलात्कार कर देते हैं, रेप कर देते हैं, तो क्या वो सही कर्म है? उसने तो अपना कर्म करा है, उस व्यक्ति ने अपना कर्म किया है, तो क्या वो सही हो गया? अगर उसने कर्म किया है तो उसे सजा क्यों मिली? तो मेरे प्यारे भक्तों, ये समझने की बात है कि कर्म बड़ा नहीं होता, धर्म बड़ा होता है। वो कैसे? जब आप धर्म युक्त कर्म कीजिएगा वो कर्म श्रेष्ठ होगा। धर्म बड़ा नहीं है, क्षमा कीजिएगा, कर्म बड़ा नहीं है, धर्म बड़ा है। क्योंकि आप जब धर्म
युक्त कर्म कीजिएगा तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म होगा। क्योंकि जब आपके कर्म में धर्म जुड़ जाएगा तो धर्म आपको ये निर्देश करता है कि ये कार्य करना सही है और ये कार्य करना गलत। जैसे कि हमारे यहाँ पर धर्म पहले ही बोल देता है कि ये गाय गाय कोई जानवर नहीं है, गाय हमारी माता है। अहिंसा ही परमो धर्मा, किसी भी जीव जंतु की हत्या करना महापापों में आता है। और हमारे यहाँ पर पहले ही बता दिया जाता है कि अगर आपके सामने कोई स्त्री जा रही है, अगर वो आपसे बड़ी है तो वो आपकी माँ तुल्य है, और वो आपसे छोटी है तो बेटी के तुल्य है, और वो आपके समान है तो आपकी बहन के तुल्य है। इसका ज्ञान हमें कौन देगा? इसका ही ज्ञान हमें धर्म देता है। फिर हम अपना कर्म शुरू करें। तो प्यारे भक्तों, आप लोगों को समझ आया कि कर्म बड़ा नहीं है, धर्म युक्त कर्म बड़ा है। अगर आपके कर्म में धर्म होगा तो वो कर्म श्रेष्ठ कहलाएगा, अन्यथा वो कर्म कुकर्म कहलाएगा, और जिससे आपका जीवन इस लोक में तो खराब होगा ही होगा, उस लोक में भी खराब होगा, उस लोक से भी धक्के मार दिए जाएंगे और आप नरक के कामी बन जाएंगे। तो आप समझे कि धर्म युक्त कर्म बड़ा होता है, कर्म बड़ा नहीं है, धर्म बड़ा है। और कोई तर्क या कुतर्क करे, क्योंकि बहुत से भारत में ऐसे कुतर्की बैठे हैं जो बहुत कुतरते रहते हैं, तो उनको सटीक उत्तर देना कि क्या है क्या नहीं। तो आज से आप लोग क्या बोलिएगा? कर्म बड़ा नहीं है, धर्म बड़ा है। धर्म युक्त, जिस कर्म में धर्म आ जाएगा वो कर्म सही है, और जिस कर्म में धर्म नहीं है वो कर्म सही नहीं है। तो मेरी प्यारे भक्तों, आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। अपनी इस दास को सपोर्ट कीजिए, इस सनातन यूनिटी संघ, सत्य यूनिटी संघ के इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और सनातन संस्कृति का प्रचार कीजिए। अपने संस्कृति को जानने की कोशिश कीजिए। दास आप लोगों को सनातन से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है, सनातन के लिए हम बोलते हैं, सनातन का कार्य करते हैं, और अपनी युवा पीढ़ी को सही तर्क, जो हमारे वेद पुराण, हमारे संतगण कहते हैं, दास वही वाणी बोलता। मैं तो अधम हूँ, तुच्छ हूँ, पापी हूँ, नीच हूँ, मुझ में कोई काबिलियत नहीं है। जो संतों की वाणी से दास श्रवण करता है, जो धर्म ग्रंथों में लिखा है, वही आप सबके सामने परोसता है। और सनातन कितना श्रेष्ठ है ये आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अपने धर्म में रहिए। जो व्यक्ति अपने धर्म में रहता है उसी का कल्याण होता है। तो आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। हरि बोल, हरि कृष्णा, हरि बोल। भगवान का चिंतन बनाए रखिए हमेशा। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण।